हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी। मैं आज आप लोगों को इलास्टिसिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था, इलास्टिसिटी क्या है। उसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तक हम लोग पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन हम लोग उस टाइम ही बोला था कि स्ट्रेस का भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जैसे होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जैसे होता है, ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है। और आज का टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट होने वाला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, ठीक है। तो देखो, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलास्टिसिटी चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेई मेंस दो, नीट दो, या तो आप एसएससी जेई दो या आरआरबी जेई दो, आप कोई सा भी एग्जाम दो, जैसे डिफेंस का अगर यूपीएससी का सीडीएस देते हो, ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होगा। अगर आप लोगों को से कोई भी अगर इंजीनियरिंग फील्ड में फ्यूचर में जाते हो तो उसमें आप लोगों का सीधी बात स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक सब्जेक्ट मिलेगा, सोम, ठीक है। और सोम में आपको इलास्टिसिटी का मतलब ये है आपका एकदम बिल्कुल बेसिक। आप ये अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपके पास तो आपके पास बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है उस टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उस टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना है, ठीक है। चलो हम लोग बेसिक्स को सीखते हैं। हम लोग देख लिया था कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखो, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। और इधर हम लोग कर लेता हूं कि वॉल्यूम स्ट्रेन। दोनों हम लोग दोनों साइड में डिफरेंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आते ही ये वॉल्यूम और स्ट्रेस बोलो या स्ट्रेन बोलो क्या है। वॉल्यूम हम लोगों को सुनने के बाद ये बात पता चल रहा है कि जैसा ही हम लोगों को मटेरियल हो ना क्यों, चाहे उसमें अगर वॉल्यूम है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, उसमें क्या है, उसमें वॉल्यूम है। अब बात आते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। स्ट्रेस क्या है, चलो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, कोई भी बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग सीधी बात क्या है, नहीं, इसमें हम लोग दोनों साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और फोर्स की अप्लाई कर रहे हैं, किसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये जो पर सेक्शन एरिया जो है, पर यूनिट एरिया, एरिया क्या है, सपोज मान लो कि ए है, इसका एरिया क्या है, ए है। तो इसमें जो स्ट्रेस आने वाला है, इसमें स्ट्रेस क्या आने वाला है, फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन एरिया, ये है इसका स्ट्रेस। क्योंकि जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और उसमें क्या है, वो जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, कौन सा एरिया के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस एरिया को हम लोगों को लेना है। और ये है हमारा नॉर्मली स्ट्रेस। बात आते हैं कि स्ट्रेन क्या है। नॉर्मल स्ट्रेन क्या है, जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी क्या होगा, बॉडी क्या होगा, अगर ये इलास्टिक फॉर्मेट है, इसमें इलास्टिक आपके पास प्रॉपर्टी है इसमें, तो बॉडी क्या होगा, बॉडी अंदर की तरफ क्या होगा, मूव होगा। लेकिन बात ये है, जो हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेन हमारा है रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब क्या है, जो प्रीवियस बॉडी में, बॉडी जैसा शेप में था ऐसे शेप में रखने जाएंगे। जैसे हम लोग इस साइड में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उस टाइम सेम टाइम क्या करेगा, ये बॉडी तो क्या करेगा, ये बॉडी थोड़ा इस साइड में मूव करेगा। लेकिन हमारा जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या करेगा, ऑपोजिट फोर्स देगा। स्ट्रेन क्या करेगा, स्ट्रेन ऐसे फोर्स डालेगा। स्ट्रेन भी अंदर से क्या है, इंटरनल जो फोर्स है, इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जिस साइड में फोर्स अप्लाई करें उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इन लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। क्यों फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉडी को प्रीवियस जैसे पोजीशन था, प्रीवियस जैसे देखने था, शेप था, ऐसी शेप में रखने के लिए। अब बात आते हैं, ये तो हम लोग जो कुछ भी अभी तक डिस्कस किया, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बात आते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि ये वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है या वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। एक एग्जांपल क्या है, जैसे देखना, सपोज हम लोग जब कोई भी बॉडी, सपोज मान के चलो ऐसा कोई बॉडी है, या तो मान के चलो जैसे ऐसा कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये है लिक्विड, ये है लिक्विड, ठीक
आती है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन देखने मिलता है तब जब हम लोग कोई भी मटेरियल को ना हम लोग देखना लिक्विड के अंदर डालते हैं, और लिक्विड के जितना डीप में जाओगे, जैसे देखना लिक्विड के जितना डीप में जाओगे ना आपको हाई प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाई प्रेशर मिलेगा। इसलिए देखना अब कभी भी ऐसा ट्राई करना कि अगर आप लोगों के पास कोई भी जैसे टैंक होता है ना पानी का, अगर आपके पास थोड़ा बहुत बड़ा टैंक है, ठीक है, उस टाइम आपने क्या करना, कोई भी ऐसे मटेरियल को, मतलब जिस मटेरियल को थोड़ा सा अगर प्रेशर डालने से वो क्या होगा, उसमें शेप चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ मटेरियल, मतलब बहुत ज्यादा सॉलिड मटेरियल नहीं है, ऐसा कुछ मटेरियल, बहुत सॉलिड मटेरियल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक टैंक पानी में नहीं होगा, उसके लिए और भी पानी ज्यादा चाहिए, उसमें के लिए डीप और भी ज्यादा चाहिए। देखो बात क्या होगा, जैसे आप लोग देखना कोई भी सामान लेकर अंदर में जब पानी के अंदर आपका हैंड ये ठीक है हाथ को लेकर जाते हो तो क्या होता है, आपको महसूस होता है कि आपके साइड में कोई प्रेशर, कुछ फोर्स लग रहा है, जितना डीप में जाओगे ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी बॉडी के ऊपर। बात आते हैं कि फोर्स, ये कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, पानी के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है, ये हमारा जो फोर्स अप्लाई होगा ये है प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो देखना ये बॉडी को जैसे लिक्विड के अंदर लेके जाओगे ऐसे प्रेशर फोर्स लगने वाला है। देखो एक बात याद रखना कि प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैं ये डायरेक्शन दे रहा हूं कि ऐसे फोर्स लग रहा है। ठीक है, हर साइड के तरफ, हर साइड में क्या है, मुझे प्रेशर फोर्स लग रहा है। अब बात होगा क्या, जैसे ही प्रेशर फोर्स लगेगा, ठीक है, जैसे ही कुछ फोर्स लगेगा ये बॉडी क्या होगा, ये बॉडी थोड़ा शेप में चेंज हो जाएगा, शेप इस बॉडी का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि फोर्स जब लग रहा है तो सीधी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके पास फोर्स लग रहा है तो कुछ एरिया के ऊपर लगेगा। फोर्स अगर आपके पास यूज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि फोर्स अगर आपके पास ये बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो सीधी बात यह है कि कुछ एरिया के ऊपर ही फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका कुछ एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब बात आती है कि फोर्स है, एरिया है, तो सिंपल सीधी बात क्या होगा, उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि जब फोर्स लग रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो सीधी बात है ना, फोर्स अपन एरिया क्या है, स्ट्रेस है हमारा, तो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया। अब बात सुनो, जैसे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया फिर आपको ये स्ट्रेस को रोकने के लिए इंटरनल एक रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, इस रिस्टोरिंग फोर्स को कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, अब जैसे ही स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी शेप चेंज होगा, बॉडी क्योंकि बाहर से फोर्स अप्लाई हो रहा है और बाहर से जैसे फोर्स अप्लाई होगा इस बॉडी का क्या होगा, इस बॉडी का शेप चेंज होगा, मतलब क्या है, उसमें वॉल्यूम का चेंज आने वाला है, उसमें वॉल्यूम का चेंज आने वाला है। बात यह है कि ये जब भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो हमारा स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन क्या करेगा, इस शेप में इसको रखने के लिए कोशिश करेगा। वॉल्यूम स्ट्रेन, रिस्टोरिंग स्ट्रेन व रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या करेगा, अंदर से इंटरनल एक फोर्स डालेगा। ठीक है, इंटरनल फोर्स डालेगा, क्योंकि इस बॉडी को जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ और स्ट्रेस जो बाहर से लग रहा है, बॉडी को जो शेप चेंज हो रहा है उसी शेप को चेंज करने का, रुकने के लिए एक रिस्टोरिंग जो फोर्स है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, वो आपको यूज होने वाला है। तो समझ में आया कि वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब है कि आपका वॉल्यूम के ऊपर, सिंपल क्या है, कोई भी आपका बॉडी है और उस बॉडी का सिंपल आपके पास कुछ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया में कुछ फोर्स लग रहा है एरिया में, तो ये जितना वॉल्यूम के लिए लग रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब बात आती है कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब है कि आपका जो यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट जो आपके पास यूनिट कुछ वॉल्यूम है इस बॉडी का, उस यूनिट वॉल्यूम में अगर आपका कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, उस बॉडी का, उसको कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। अब हम लोग डेफिनेशन सुनेंगे लैंग्वेज में, कैसे हम लोगों को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ये तो समझने के लिए हम लोग समझाया, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है प्रॉपर तरीका से। देखो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स are such that there is a change in the volume of body, then the stress is produced is called volumetric stress। समझ में आया कि when the deforming force मतलब क्या है, ये है deforming force such that there is a change in the volume। जब भी फोर्स लग रहा है डिफॉर्मिंग तो इसका वॉल्यूम में चेंज होने वाला है। ठीक है, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, देन द स्ट्रेस इज प्रोड्यूस, ये स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और इस स्ट्रेस प्रोड्यूस होने के बाद क्या है, इस स्ट्रेस को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
इज द यूनिट चेंज इन वॉल्यूम। यूनिट चेंज इन वॉल्यूम, कोई भी बॉडी में यूनिट चेंज इन वॉल्यूम को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, आप मैथमेटिकली लैंग्वेज में समझेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है। ये हम लोग जो कुछ भी समझा ना अभी तक, ये हम लोग है लोकल लैंग्वेज में, प्रॉपर लैंग्वेज में हम लोगों को पूरी जिंदगी भर याद रहने के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, आप समझेंगे कि एग्जाम में कैसे हम लोगों को इसको करके आना है, कैसे मैथमेटिकली सॉल्व। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अपन एरिया। और ये सीधी बात क्या है, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फोर्स अपन एरिया है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोड अपन एरिया, लोड अपन एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम स्ट्रेस या तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को लोड अपन एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये सिंपल क्या है, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग किससे, पी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू क्या है, पी, क्योंकि ये पी का मतलब है प्रेशर फोर्स। ठीक है, पी। अब बात सुनते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब क्या है, जैसे देखो पहले दिन हम लोग स्ट्रेन मतलब समझ लिया था। स्ट्रेन का मतलब ही होता है कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्यों बोल रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, मैंने क्यों लेंथ या तो मैं वॉल्यूम क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था स्ट्रेन डिपेंड करता है लेंथ में चेंज हुआ या वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो हम लोग इसलिए कॉन्फ़िगरेशन बोलता है। जैसे हम लोगों को फिगर के अकॉर्डिंग देंगे, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेन देगा तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल वी है चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है वी। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस, ये हो गया हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। अब तो बात हो गया कि वॉल्यूम स्ट्रेस भी समझ में आ गया। अगर आपको किसी ने पूछता है, ठीक है, मुझे बताओ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, तो सिंपल एक बात हमेशा याद रखना कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस, या तो आपके पास बोल सकते हो कि बाल्क मॉड्यूलस, अभी पढ़ूंगा मैंने इसलिए थोड़ी देर बाद सोचा था बोल दूंगा, अभी बोल देता हूं। वॉल्यूम स्ट्रेस, इन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब का क्या होता है, इन सब का यूनिट सेम होता है। और यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर या तो पास्कल। जैसे आप लोग, या तो आप लोग अगर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रेन का क्या है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, समझ गया। चलो अब देखते हैं कि ये तो वॉल्यूम स्ट्रेस आ गया और वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया। तो वॉल्यूम स्ट्रेस को क्या है, P, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, डेल V अपन V। समझ गया, ये दो याद रखना, ये दो याद रखना। अब सुनो, जैसे हम लोग हुक्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, हुक्स लॉ में क्या पढ़ा था, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये पढ़ लिया था हुक्स लॉ में। अब ये हुक्स लॉ के ऊपर डिपेंड करके ना पूरे, जैसे ग्राफ याद है ना, ग्राफ याद है ना, ग्राफ सबका याद है। जैसे क्या था ग्राफ, जैसे सपोज मान के चलो इधर स्ट्रेन, इधर स्ट्रेन, इधर है स्ट्रेस, ठीक है, और आपका ग्राफ कैसे था, पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन था, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन जाने के बाद फिर थोड़ा सा कर्व लिया, ऐसे होने के बाद फिर से ऐसे गया, ठीक है। तो ये पॉइंट तक क्या था, वो ये था प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसको क्या कहते हैं, या इसको कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ ने ये कहता विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हम लोगों को ग्राफ में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही है कि जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा ऐसी स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है, और फिर इसके बाद जाने के बाद ये कंडीशन ब्रेक हो जाता है, इसलिए कहते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। अब बात आते हैं कि जैसे हम लोगों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पर लिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर लिया, अब बात क्या होगा ना, हम लोगों के पास इसमें ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या तो वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, ये दोनों प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इन इलास्टिक लिमिट। इस कंडीशन में भी होगा, क्या होगा ना, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, याद रखना, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब बात सुनो, जैसे क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल V अपन V। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब बात तो आता है कि ये जब भी प्रोपोर्शनल लिमिट आते हैं ना, तब हम लोग मैथमेटिकली जब सॉल्व करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम लोगों के पास एक कांस्टेंट आते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं K। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कांस्टेंट का नाम है K डेल V अपन V। अब बात है ये K क्या है, ये K इक्वल टू क्या होगा, P अपन डेल V अपन V,
ठीक है। और ये के क्या है, ये के को कहते हैं बाल्क मॉड्यूलस, ये के को कहते हैं, ये जो के कांस्टेंट है ना, इस के को हम लोग कहते हैं बाल्क मॉड्यूलस, ठीक है। के को क्या कहते हैं, के को कहते हैं हम लोग बाल्क मॉड्यूलस। तो सिंपल याद रखो कि जैसे स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आते हैं, ठीक है, और उसमें जो कांस्टेंट आते हैं वो कांस्टेंट को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं या तो यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, ये कर दो। अब बात आते हैं इस कंडीशंस में क्या है ना, ये है बाल्क मॉड्यूलस, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें जो कांस्टेंट आता है ये कहते हैं क्या, के, बाल्क मॉड्यूलस। मैंने इसलिए बोला था कि बाल्क मॉड्यूलस का भी यूनिट सेम है, जो हमारा स्ट्रेस का यूनिट है या तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का यूनिट है, क्योंकि देखो इसका तो कोई यूनिट है नहीं, जो यूनिट डिपेंड करता है ये करता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सिंपल के बाल्क मॉड्यूलस का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ गया। अब देखो तो के बाल्क मॉड्यूलस क्या है ये हम लोग समझ लिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, चलो देखते हैं क्या टॉपिक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, जैसे हम लोग बाल्क मॉड्यूलस का पढ़ा ना, बाल्क मॉड्यूलस को किससे डिनोट करता है, के से बाल्क मॉड्यूलस को डिनोट करता है, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/k, और ये 1/k को हम लोग कहते हैं क्या, कहते हैं ना कॉम्प्रेसिबिलिटी, 1/k को कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो क्वेश्चंस हमेशा हम लोगों को आते हैं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, या तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं हमारा, कॉम्प्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या है, और ये बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके आ जाते हैं, जहां क्वेश्चंस में हमारा क्या होगा 1/k, और 1/k का मतलब होता है मीटर स्क्वायर अपन न्यूटन हमारा है यूनिट, मीटर स्क्वायर अपन न्यूटन है हमारा यूनिट, जहां क्या होगा उल्टा होगा, ठीक है, समझ गया। तो सिंपल बात है कि 1/k इक्वल टू जब कॉम्प्रेसिबिलिटी आता है तब हम लोग अगर सिंपल इसको क्या है, k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू जैसे देखो, अच्छा चलो 1/k इक्वल टू क्या है, p अपन डेल v अपन v, ठीक है, समझ गया। अब क्या है ना, सिंपल इसको अगर हम लोग सॉल्व भी करेंगे, k इक्वल टू क्या है, p अपन डेल v अपन v, ठीक है, चलो तो इसको अगर हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, ये हो गया देखो सिंपल। और इसको ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी डेल v अपन v ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम, मतलब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपन न्यूटन। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉम्प्रेसिबिलिटी, और क्वेश्चंस अभी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, मैथमेटिकली क्वेश्चंस। तो देखना कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलो या तो सारे टॉपिक में और यूनिट में कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जैसे कैसे आप लोगों को क्या करना है, यूनिट को चेंज करना है, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस 2-3 प्रीवियस क्लास में हम लोग सिखाया था, ठीक है। तो कैसे यूनिट, जैसे आपको क्वेश्चंस में ना हमेशा ऐसे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में ऐसे देता है कि सपोज मान के चलो कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो फोर्स कितने अप्लाई हो रहा है, 20 ग्राम वेट। आपको नहीं देगा कि डाइन होगा या न्यूटन होगा, ये नहीं देगा, आपको दे देगा 20 ग्राम वेट। अब ग्राम वेट को कैसे चेंज करोगे, ये मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को सिखाया था, ये मैंने सारे चेंज आप लोगों को पहले सिखाया था, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखने का, इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद रखने का जरूरी है। और मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम होता है क्लास करने का टाइम, देखो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठो, जो कुछ हम लोग कराते हैं ना इसको सारे नोट करके रख दो, ठीक है। एक बार देखना, एक बार नोट करने के बाद ये टॉपिक अगर धीरे धीरे हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग एक बार अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर लोगे ना, एक बार कंप्लीट कर लोगे, आप लोगों को ये गारंटी देकर कह सकते हैं, चाहे एग्जाम हो, चाहे आप लोगों को कोई भी खुद सीखने के लिए हो,
आप लोगों को कभी और कॉन्सेप्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार नोट बना के रखो, फिर जब भी आप लोगों को टाइम मिलेगा एक बार इसको रिवीजन कर लो, देख लो, सिर्फ आपको कुछ नहीं है। फिर आपके देखना कि चाहे आपको बताओ कि ये फिजिक्स हो, या तो आप लोग कह सकते हो ये इंजीनियरिंग फील्ड में हो, या आप लोग जिसने नीट एग्जाम दे रहे हो उनके लिए भी इलास्टिसिटी सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो जो इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स और मैथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री अगर आप लोगों को कहीं जाना है। अब देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहे जेईई मेंस में भी लिए इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को अगर सोचना है कि आप लोगों को ना तो जेईई मेंस करना है ना तो कुछ करना है, आपको नॉर्मली ऐसे कुछ पढ़ के आप लोगों को अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, ठीक है, सिंपल बात है। और इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के बाद अगर इंडियन में जो टॉप सर्विस होता है आईएएस को छोड़ के, जैसे जेई होता है, एसएससी, ठीक है, जिसमें आते हैं आप लोगों को सारे वीआरओ डिपार्टमेंट, जैसे इंडिया का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिपार्टमेंट आता है, ठीक है, सिविल को उनको मिलता है, जैसे मैकेनिकल को रेल ग्रुप में मिलता है। ऐसे अगर आपको टॉपिक में जाना है, ऐसे फील्ड में आपको जाना है, तो उसमें आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस, मतलब इस क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है। ये बोलो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक बोलो, स्प्रिंग बोलो, ये सारे स्प्रिंग कंसेप्ट क्या है, उसमें तो इलास्टिसिटी कंसेप्ट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको सीखना है, ठीक है। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अब है मैथमेटिक्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में चलते हैं। इसलिए बोल रहा हूं जब भी मौका मिल रहा है नोट करो, बना के रखो, आप लोगों को कभी भी बाद में जरूरत पड़े तो उसको आप लोग क्या करो, वीडियो को अच्छे से देखो, वीडियो को अच्छे से समझो, क्लास को देखो, फिर आप लोगों को देखना कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा एक बात पहले कह देता हूं कि कोई भी लिक्विड का अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको इंटरव्यू में भी, या तो आपको शॉर्ट कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वाइवा में आपको पूछेंगे कि लिक्विड का 20 इंटू 10 टू द पावर -6 लिक्विड का, कोई भी लिक्विड का, ठीक है, 20 लिक्विड मान के चलो ऑयल, कोई ऑयल है, ठीक है, ऑयल का 20 इंटू 10 टू पावर -6 एट 1 बाई एटमोस्फेरिक, क्या तो बोल सकते हो एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या समझते हो इसमें, क्या समझते हो इसको, क्या कैसे आप लोगों को एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब ये है कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में सिंपल क्या है, अगर आपके पास जो प्रेशर अप्लाई होगा लिक्विड में, वो पर यूनिट में कितना वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो वॉल्यूम आपको चेंज होगा उसको क्या है 20 इंटू 10 टू द पावर -6। समझ में आया कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड में अगर सिंपली आपको पूछा है इसका मतलब क्या है, तो आपको सिंपल है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर अप्लाई कर रहे हो किसी भी लिक्विड के ऊपर, और लिक्विड में अप्लाई करने के बाद उसमें तो वॉल्यूम चेंज आएगा, कुछ तो वॉल्यूम चेंज आएगा ना, क्योंकि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर जब भी किसी लिक्विड के ऊपर आपने अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कुछ वॉल्यूम चेंज आएगा, और वो वॉल्यूम कितना चेंज आएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जो वॉल्यूम चेंज होने वाला है वो है 20 × 10 टू द पावर -6। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि कोई भी लिक्विड या तो कोई भी ऑयल का ये मतलब क्या समझते हो, उससे सिंपल आंसर देना है कि उस लिक्विड में अगर मैंने 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें जो वॉल्यूम चेंज होने वाला है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसमें जो वॉल्यूम चेंज होने वाला है 20 × 10 टू द पावर -6। समझ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकली क्वेश्चन, इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो, इसके ऊपर ही है, ये कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, सुनो। 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कर रहा हूं ना, प्रेशर 1 लीटर ऑयल वॉल्यूम, मेरे 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं 1 लीटर ऑयल में, 1 लीटर ऑयल में, ठीक है,
क्या बोल रहा है 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ 1 लीटर ऑयल में, और प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसमें जो वॉल्यूम चेंज आया उसमें कितना वॉल्यूम हुआ ना, वॉल्यूम क्या हुआ 1 लीटर ऑयल में मैंने अप्लाई कर रहा हूँ और उसमें 840 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। 140 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्या हुआ ना, डिक्रीज हो गया। तो सिंपल बात है कि ये ऑयल का बाल्क मॉड्यूलस, ये ऑयल का बाल्क मॉड्यूलस और कॉम्प्रेसिबिलिटी निकालो। देखो हमारे पास ये ऑप्शन अभी तक फैसिलिटी नहीं है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस दे दूं, इसलिए हम लोग एक क्वेश्चंस बोर्ड में लिखते हैं, हमेशा इस क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार रिपीट भी कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को तब भी समझने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ 1 लीटर ऑयल में, और जैसे मैंने प्रेशर अप्लाई किया है ऑयल में क्या हुआ ना 840 मिलीमीटर क्यूब मेरा क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। 840 मिलीमीटर क्यूब मेरा क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो गया। तो सिंपल बात है ऑयल का बाल्क मॉड्यूलस निकालना है, कॉम्प्रेसिबिलिटी निकालना है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा प्रेशर तो दे के रखा है, लेकिन इसको क्या करना है, इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया। मैंने ये आपको हमेशा बोलता हूं कि इसको चेंज करना जानना है। देखो इसमें लीटर में दिया है, इसमें लीटर में दिया है, इसमें मिलीमीटर क्यूब में दिया है। अब बात है आप लोगों को ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि लीटर के साथ सेंटीमीटर क्यूब या तो सीसी का रिलेशन क्या है, सीसी का रिलेशन क्या है, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या तो कह सकते हो कि 1000 सीसी, ठीक है 1000 सीसी। 1 लीटर इक्वल टू 10 टू द पावर क्यूब मतलब क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या तो 1000 सीसी। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो सिंपल बात आ गया, पहले हमारा जो वॉल्यूम था, पहले हमारा जो वॉल्यूम था वो कितना था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, प्रेशर चेंज करने के बाद जो हमारा वॉल्यूम में चेंज हुआ ना, डेल वी कितना हो गया, डेल वी हो गया हमारा 840 मिलीमीटर क्यूब, 840 मिलीमीटर क्यूब। अब बात है सुनो, 840 मिलीमीटर क्यूब को हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। जैसे 840 मिलीमीटर क्यूब को हम लोग अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तब 10 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब ये क्यूब में है तब अगर हम लोगों को चेंज करना है तो कैसे करना है, 10 क्यूब से डिवाइड करना है, ठीक है। 10 से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, अगर मिलीमीटर स्क्वायर होगा तो 10 स्क्वायर से, अगर मिलीमीटर क्यूब है तो 10 क्यूब से चेंज करना है। तो देखो 840 डिवाइडेड 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या तो कह सकते हो कि 0.840 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ये था v इक्वल टू, पहले था ये 1000 और अभी हो गया कितना 0.84 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो v निकल गया, डेल v निकल गया। अब बात सुनो, जब आपके पास v निकल गया, डेल v निकल गया, तो आप लोग इजीली कह सकते हो कि डेल v इक्वल टू v, ये क्या है, ये हमारा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा 0.84 अपन 1000, ठीक है। ये आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो इसको रहने दो। अब P क्या है, P हमारा प्रेशर क्या है, P अब क्या है, P हमारा है सिंपल 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसको क्या करना है, इसको हम लोगों को सिंपल किस में चेंज करना है, इसको सिंपल हम लोगों को किस में ना डायल में चेंज करना है, ठीक है। अब देखते हैं चलो कि 21 देखो क्या है 20, देखो इसमें लिख रहा हूं, ठीक है। P क्या है, P है हमारा 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो कह सकते हो 21 इंटू 10 क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात सुनो, अब बात सुनो क्या करना पड़ता है, जब हम लोग डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको चेंज 21 इंटू 10 क्यूब इंटू 980 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चेंज अगर आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे ना क्वेश्चंस में तो कोई फायदा नहीं है, समझ गया, कोई भी फायदा नहीं है जब तक अगर आप लोग चेंज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गया। चलो तो अब बात क्या करेंगे ना, अब हम लोग सिंपली क्या निकालेंगे, सिंपल निकालेंगे हम लोग
स्ट्रेस को निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, प्रेशर इक्वल टू सिंपली निकल के आ गया, इक्वल टू कह सकते हो कि ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। पी का मतलब क्या है, एफ अपन ए, फोर्स अपन एरिया, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या तो कह सकते हो कि बाल्क मॉड्यूलस। तो बाल्क मॉड्यूलस को कैसे निकालेंगे, बाल्क मॉड्यूलस इक्वल टू क्या है, बाल्क मॉड्यूलस इक्वल टू है 21 इंटू 10 क्यूब इंटू 980 अपन 0.84 इंटू 10 क्यूब, और ये क्या हो गया आपके पास यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आने वाला है आपके पास, एक बार चेक कर लेना। देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन करता हूं ना, ये एक बार चेक कर लेना घर में, ठीक है। 2.45 इंटू 10 टू द पावर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। किसमें आंसर आ गया, बाल्क मॉड्यूलस का आंसर आ गया, ठीक है। अब बात क्या है सॉरी, जैसे बाल्क मॉड्यूलस हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है, कॉम्प्रेसिबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो देखो ये साफ कर रहा हूं मैंने, इस साइड को साफ कर रहा हूं। पहले हम लोग बाल्क मॉड्यूलस निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकालने वाला है, कॉम्प्रेसिबिलिटी निकालने वाला है, कॉम्प्रेसिबिलिटी निकालने वाला है। अब देखो कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है कि 1/k, तो सिंपल k का मतलब तो है बाल्क मॉड्यूलस, तो सिंपल बाल्क मॉड्यूलस को अगर बाल्क मॉड्यूलस है तो 1/k, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू हम लोग पहले निकाल के रखा है, और k का वैल्यू क्या निकाला था, 2.45 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। सिंपल ये आ गया, और इसको जैसे आप लोग डिवाइड करोगे 1/2.45, इसको जैसे आप लोग डिवाइड करोगे, आप लोगों के पास आने वाला है 4.08 इंटू 10 टू द पावर -11 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन 9, ठीक है। देखो इसको इजीली सॉल्व कर लेना, जैसे आप लोगों को सॉल्व होता है आप लोग घर में देख लेना एक बार, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोग इजीली इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा सिंपल क्या है, ये हमारा सिंपल आ गया आपके पास, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है और बाल्क मॉड्यूलस क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस था प्रेशर में, प्रेशर आप लोगों के पास सिंपली दे के रखा था, प्रेशर दे के रखा था, प्रेशर से हम लोग कैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में कंप्लीट किया, चेंज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चेंज को आप लोगों को बहुत जितना जल्दी आ जाएगा आपके पास, ये स्ट्रेस का कंसेप्ट कैसे चेंज करते हो, तो आप लोग इजीली कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखना, कभी कभी क्वेश्चंस में वेट आपको दे के रखता है, वेट आपको दे देता है, आपको क्वेश्चंस में पूछता है कि उस बॉडी का मास क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे वेट आते हैं वेट को लिख के आ जाते हैं, ये नहीं है, वेट कुछ है, मास कुछ है, सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को हम लोगों को क्या करना है ना, डाउट को क्लियर करना है सबसे पहले, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। देखो क्या होता है ना, स्ट्रेस जो है ना, ये हमारा दो टाइप का है, ये हमारा दो टाइप का है, एक तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है आपका शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस को फिर दो टाइप है, एक होता है आपका टेंसाइल, एक होता है आपका कॉम्प्रेसिव, ठीक है। ये हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग कंप्लीट, देखो मतलब क्या है, इधर का नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं शेयर स्ट्रेस को। जैसे ऐसे है ना, ऐसे स्ट्रेन का भी दो टाइप है, एक तो होता है नॉर्मल या तो एक्सियल स्ट्रेन, और एक होता है आपके पास सिंपल क्या है, टेंसाइल शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये बात करने जा रहे हैं शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ नहीं सकते कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, और इसका कैसे, इसको देखो डिफाइन कैसे करेंगे, डिफरेंस को कैसे समझेंगे, ये देखो सिर्फ क्या है शेयर स्ट्रेस
और शेयर स्ट्रेन। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग अभी बात करेंगे, शेयर स्ट्रेस को लेकर बात करेंगे और शेयर स्ट्रेन को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है और हमारा जो शेयर स्ट्रेस है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से सुन लेना। ठीक है, देखो जैसे ये कोई बॉडी है, एक इधर 3D बॉडी ड्रॉ करता हूं, ठीक है। देखो मैंने दो बॉडी ड्रॉ किया, ठीक है। अब बात है कि हम लोग जब नॉर्मल स्ट्रेस में बात करते हैं, इसको भी 3D कर ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर इसको भी 3D करना है तो 3D कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दो सेम बॉडी है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये शेयर स्ट्रेस और ये नॉर्मल स्ट्रेस, ये बात होगा नॉर्मल में और ये बात करेंगे शेयर में। ठीक है, दो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो ये होगा नॉर्मल स्ट्रेस, ये होगा शेयर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब ये है हम लोग कोई भी बॉडी की किसी भी आपका एक सेक्शनल एरिया है, उसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और मैंने कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसी एरिया के ऊपर, इसको कहते हैं स्ट्रेस। अब बात आती है, सुनो कि नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है? मैंने ऐसा कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैंने कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब बात है कि जब भी मैंने कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, कोई भी एक बॉडी के ऊपर कर रहा हूं, ये कुछ है ऐसे एरिया है, ये बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब बात सुनो, जब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा ना, ये जो फोर्स हमारा अप्लाई होगा और जिस एरिया के साथ होगा, इस फोर्स इस एरिया के साथ कैसे अप्लाई होगा? परपेंडिकुलर। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैंने कि फोर्स हमारा जब भी कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, एरिया के साथ कैसे फोर्स एक्ट करेगा ना, सिंपल बात है कि एरिया के साथ फोर्स हमारा परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो इस टाइम में ऐसे फोर्स अप्लाई होते हैं, ऐसे फोर्स अप्लाई होते हैं, किस एरिया में होता है? इस एरिया में होता है। मतलब क्या है? ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल स्ट्रेस का केस में। ठीक है, अब बात आती है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस का केस में ऐसे होता है, तो शेयर स्ट्रेस में कैसे होगा? बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात है कि हम लोग टॉप सरफेस में, ये टॉप सरफेस में ये जो एरिया है, समझो, इसको समझने के लिए कुछ चाहिए मुझे। अच्छा चलो, ये एक किताब है, ठीक है, समझो, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, ये कुछ किताब है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है? मैंने इस साइड में, ये जो थिक दिखाई दे रहा है सबको, ये थिक, मैंने इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इस साइड में मैंने फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अब इस साइड में जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया ना, देखो ऐसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मेरा हैंड या तो मेरा फोर्स, जैसे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इस से क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, ये जो फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है, ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर, ये है हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का केस। अब बात सुनो, शेयर स्ट्रेस में क्या है? शेयर स्ट्रेस में ये तो कोई फिगर है, ठीक है, फिगर में ये नीचे से फिक्स्ड है, सपोज ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये पार्ट क्या है? ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा। जब ये फिक्स्ड है तो मैंने जैसे मैंने इसमें फोर्स को अप्लाई करूंगा, जैसे मैंने फोर्स को देखो अप्लाई करो, जैसे फोर्स को अप्लाई करो, देखो ये बॉडी का थोड़ा सा साइड का चेंज हो गया ना। पहले देखो ऐसा था, नॉर्मल था, अब जैसे मैंने चेंज कर रहा हूं, थोड़ा देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया और चेंज हो गया। ठीक है, मतलब क्या है? जैसे मैंने इस कंडीशंस में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं किसी भी सरफेस के ऊपर, सबसे टॉप सरफेस में जैसे मैंने कर रहा हूं, तो ये केस क्या है? ये कैसे एक्ट कर रहा है? फोर्स और एरिया कैसे एक्ट कर रहा है? पैरेलल एक्ट कर रहा है, पैरेलल एक्ट कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया के साथ हमारा जो फोर्स है, ये फोर्स पैरेलल एक्ट कर रहा है। और ये नॉर्मल स्ट्रेस का केस में ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये एरिया के ऊपर, ये कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, बहुत ही ध्यान से सुन लो। अब बात आती है, जैसे फोर्स मैंने अप्लाई किया, देखो इस ड्राइंग को मैंने कर रहा हूं, अब 2D में मैंने ड्रॉ कर लो आप लोगों को समझने के लिए। जैसे मैंने
टॉप पोजीशन में मैंने इसमें जैसे फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, ये तो हमारा फिक्स्ड है, ये तो हमारा फिक्स्ड है, जैसे फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं। अब बात क्या है, देखना किताब में अभी दिखाई दिया कैसे हुआ, नहीं ये थोड़ा सा ऐसे चेंज हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। पहले ये पोजीशन में था, अब क्या है, अभी इस पोजीशन में शिफ्ट हो गया, जैसे इस साइड में चेंज हो गया, फिर इस साइड में भी थोड़ा सा चेंज हो गया, इतना तो नहीं है, मतलब एकदम सेम, ठीक है। हाँ देखो ऐसे चेंज हो गया। अब बात सुनो कि शियर स्ट्रेस में क्या है, शियर स्ट्रेन में क्या है, इसमें एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जो एंगल इधर क्रिएट हो रहा है सेम एंगल इधर भी क्रिएट होगा, सेम एंगल इधर भी क्रिएट होगा। अब बात है कि पहले मान के चलो कि लेंथ है एल, पहले मान के चलो कि लेंथ है एल, जैसे हम लोग फोर्स लगाया ना तो क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ चेंज हो गया, और ये चेंज इन लेंथ क्या है, सपोज मान के चलो डेल एक्स, सपोज मान के चलो ये है डेल एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग शियर स्ट्रेस को ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे अप्लाई करने के बाद हमारा क्या हुआ, हमारा बॉडी फिक्स है नीचे की तरफ, ऊपर का पार्ट क्या हुआ, मूवमेंट हो गया, मूवमेंट होने के बाद कुछ चेंज हो गया, चेंज क्या हुआ, डिस्टेंस में डेल एक्स, और लेंथ क्या था एल। अब बात सुनो कि वॉल्यूमेट्रिक आपका शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन क्या है। शियर स्ट्रेस का मतलब अगर हम लोग बोलेंगे, सिंपल बात है कि शियर स्ट्रेस का मतलब तो वही बात है कि शियर स्ट्रेस क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है कि कितना एरिया में, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना एरिया में। आपको सिंपली क्या है, आपको सिंपल क्या है, आपको सिंपली फोर्स अप्लाई हो रहा है कितने एरिया में, ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ये तो हो गया आपका शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन ये है कि चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, पहले ओरिजिनल लेंथ एल था, पहले ओरिजिनल लेंथ क्या था, पहले ओरिजिनल लेंथ था एल, पहले ओरिजिनल लेंथ है एल, अभी चेंज क्या हुआ, अभी चेंज हुआ, चेंज इन लेंथ, चेंज कितना हुआ डेल एक्स, और कितने में चेंज हुआ एल में। देखो ये जो फाई है ना, ये जो फाई है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये tan फाई इक्वल टू ये है, ये मैथमेटिकली है, क्योंकि tan फाई का मतलब क्या है, ये एंगल है, तो ये बेस हो गया, ये हो गया आपके पास क्या, परपेंडिकुलर, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो सिंपल हम लोग ये बोल सकते हैं कि tan फाई इक्वल टू डेल एक्स अपन एल। तो ये tan फाई है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो कितना है, चेंज इन लेंथ अपन क्या है, ओरिजिनल लेंथ। अब देखो डेल एक्स अपन एल, डेल एक्स तो हो गया सिंपल ये, और एल हो गया ई, ये था ओरिजिनल, अभी चेंज हो गया सिंपल। तो एक बार हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो शियर स्ट्रेस है या तो शियर स्ट्रेन है, ये बात आते हैं हम लोग जब सरफेस में पैरेलल फोर्स अप्लाई करता है विथ रेस्पेक्ट टू क्या है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ में हम लोग जब क्या है पैरेलल फोर्स को अप्लाई करते हैं, तब हमारा जो आते हैं उसको कहते हैं शियर स्ट्रेस। और उसी शियर स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए जो हमारा स्ट्रेन आते हैं, कुछ एंगल में जैसे डिफॉर्म हो जाता है, जैसे एंगल में कुछ चेंज हो जाता है, उसके लिए कुछ चेंज इन लेंथ में भी आता है, उस चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो को हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या तो कहते हैं tan फाई को। और ये tan फाई क्या है, tan फाई का वैल्यू इतना ही छोटा है, मतलब फाई का वैल्यू इतना ही छोटा है कि tan फाई को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 5 मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 मान सकते हैं, जिसको फाई इक्वल टू क्या है, डेल एक्स अपन ए, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम कंसेप्ट है कि शियर स्ट्रेस में, ये शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस में क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट सेम है शियर स्ट्रेस में, न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर, और शियर स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं है। तो समझ में आया ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन क्या है। तो शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस के साथ या तो शियर स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन के साथ बहुत ही डिफरेंस आपको पूछते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास सिंपल। अब बात सुनो, बात तो वही आ गया ना कि within elastic limit, according to Hooke's law, within elastic limit stress is directly proportional to strain, within elastic limit shear stress is directly proportional to shear strain। समझ में आया, within elastic limit shear stress, देखो तो shear stress को कैसे डिनोट करते हैं, shear stress, और shear strain को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। shear strain को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, shear stress को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो shear stress is directly proportional to shear strain within elastic limit, within elastic limit ये बात नहीं कहोगे तो पूरे के पूरे आपके ये कंसेप्ट बिल्कुल जीरो। within elastic limit ऑलवेज याद रखना, मैप याद रखना है, इतना पॉइंट तो क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो बात ये है।
अब बात क्या है, मैथमेटिकली लैंग्वेज में प्रोपोर्शनल को हटाना है तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट क्या आएगा, कौन सा कांस्टेंट आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो सिंपल क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट क्या है, सेम यूनिट है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो एक बात हमेशा याद रखना, स्ट्रेस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, उसके बाद है फिर शियर स्ट्रेस, ये सबका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सबका यूनिट सेम है। यूनिट क्या है, फोर्स, फोर्स का भी यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास जो भी यूनिट है ये सारे सेम है, और यूनिट क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्क मॉड्यूलस, जैसे आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि स्ट्रेस का यूनिट क्या है, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि बाल्क मॉड्यूलस का यूनिट क्या है। ठीक है, आपको पूछ लेगा कि बाल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन बताओ, या तो पूछेगा कि आपको कहीं से क्वेश्चंस पूछ लेगा, सिंपल आपको सबको पता है कि फोर्स का अगर हम लोग डायमेंशन पूछेंगे तो बोल देंगे। आपको पूछेंगे कि सिंपल अगर स्ट्रेस का पूछेंगे तो बोल दोगे। आपको पूछेगा कि स्ट्रेन का डायमेंशन बताओ, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा सिंपल क्या है ना, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल ऐसा भी एक ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग अगर ऑप्शन किसी ने राइट करके आएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्या है, किसी ने ऐसा भी उल्टा सीधा भी मार के आ जाएगा, स्ट्रेस का मार के आएगा, बाल्क मॉड्यूलस सबका तो सेम ही होगा ना। तो सिंपल ये है। ठीक है, समझ में आया। चलो, आप शियर स्ट्रेस पढ़ लिया, शियर स्ट्रेन पढ़ लिया, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी पढ़ लिया। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब तो समझ में आया कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, सिंपल इन दोनों का रेशियो। चलो, इलास्टिसिटी का आप है एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से सुनो कि कोई भी क्यूब है, ये कोई क्यूब है, और क्यूब का क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर क्या है, साइड है। क्यूब का 10 सेंटीमीटर वन साइड का मतलब ये होता है कि क्यूब का हर साइड क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ये तो पता है ना सबका, ये सारे के सारे क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ये सारे के सारे होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो बोल दिया कि क्यूब का साइड है 10 सेंटीमीटर, और उसमें क्या है, उसमें जो आप सरफेस है ना, ये जो पोर्शन है, उसमें मैंने क्या कर रहा हूं ना, 900 kg वेट का, ये देखो बात आ गया, 900 kg वेट का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। 900 kg वेट का मैंने फोर्स अप्लाई कर रहा हूं आप सरफेस में, ये जो आप ये इस सरफेस में मैंने 900 kg वेट का क्या कर रहा हूं ना, फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं। उसमें जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.03। चलो, ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझते हैं, ये क्वेश्चन एक बार समझ जाओ तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। देखो, कि बोल रहा है कि इसके तो 10 सेंटीमीटर साइड है, ये जो आप एरिया है ना, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या हुआ ना, 900 kg वेट, 900 kg वेट का एक फोर्स अप्लाई हुआ, और ये फोर्स जैसे मैंने 900 kg वेट का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये बॉडी क्या हो गया, ये बॉडी सिंपली थोड़ा सा चेंज होके, ठीक है, ये बॉडी का क्या हुआ, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 0.03 सेंटीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर। जीरो पॉइंट 03 सेंटीमीटर क्या हो गया, बॉडी का चेंज हो गया। ठीक है, अब बात सुनो, जैसे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, इसमें शियर स्ट्रेस निकालना है, शियर स्ट्रेन निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है। एक निकालना है आपको शियर स्ट्रेस, आपको निकालना है शियर स्ट्रेन, आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखो कैसे निकालोगे,
ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए? शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 900 केजी वेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 900 केजी वेट को आपको क्या करना है? 900 केजी वेट को आपको चेंज करना है। तो सिंपल क्या है, 900 केजी वेट को कैसे चेंज करोगे? वही बात है, सिंपली आपके पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना होगा? 900 कितना है? 900 इंटू 10 क्यूब, पहले क्या तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। आप सिंपली 980 से किया तो डाइन में हो गया। जैसे ये डाइन में हो गया और ये क्या है? एरिया। कौन सा एरिया होगा? मुझे बताओ कौन सा एरिया होगा? एरिया ये एरिया होगा जिस एरिया के ऊपर मेरा ये है, पूरे के पूरे एरिया नहीं होगा। जिस एरिया के ऊपर, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब ये है। अब बात क्या है? ये क्यूब है, तो क्यूब है मतलब क्या है? ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है? ये एक स्क्वायर बन गया ना। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। और ये एक स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब है 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल इसको जैसे सॉल्व करोगे, इसको जैसे आप ले सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 8.82 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास शेयर स्ट्रेस। एक नंबर पॉइंट हमारे पास आ गया, शेयर स्ट्रेस हमारे पास आ चुके हैं। अब बात आते हैं कि शेयर स्ट्रेन क्या है। शेयर स्ट्रेन को कैसे निकालोगे? शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शेयर स्ट्रेन के लिए क्या चाहिए? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ तो पहले हम लोगों को देके रखा है। चेंज इन लेंथ क्या है? 0.03। ओरिजिनल लेंथ क्या है? 10, क्योंकि 10 क्या है? एक भी साइड है 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 10, आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यू आने वाला है, ठीक है। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यू आने वाला है। चलो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आ चुका है। अब हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैसे निकालेंगे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? शेयर स्ट्रेस चाहिए और शेयर स्ट्रेन चाहिए। शेयर स्ट्रेस तो हम लोग पहले निकाल लिया। शेयर स्ट्रेस इक्वल टू है 8.82 इंटू 10 टू द पावर 6, 8.82 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला, शेयर स्ट्रेन का मतलब क्या है? ये है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यूनिट क्या है? यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना आने वाला है? आंसर आने वाला है 2.94 इंटू 10 टू द पावर 9 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चंस को आज का शेयर स्ट्रेस बोलो, शेयर स्ट्रेन बोलो, देखो हम लोग, मुझे भी पता है मैंने बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ। एक टॉपिक को मैंने 3 से 4 बार या तो 5 बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम होता था क्योंकि कोई डिटेल्स में नहीं बोलते थे, ठीक है। एक टॉपिक को बोल के चला जाते, ऊपर ऊपर फॉर्मूला बोल के चला जाते, फिर मुश्किल होता समझने में। तो मैं जब ये पोजीशन में आया, मुझे जब लगता है मैं अगर स्टूडेंट्स का लाइफ कवर करके आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स लाइन में कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है। मैंने इसलिए 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो कोई बच्चा है बहुत ही फास्ट, मतलब एक बार बोलने से पहले उन लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ होगा एवरेज, जिनको अच्छा 1 बार 2 बार में समझ में आ जाएगा। कुछ होगा बिलो कैटेगरी, जिनको समझने में 2 या 3 या 4 बार भी लग सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग वीडियो सबके लिए बना रहे हैं। चैनल हमारे इसलिए है कि सबको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग सबका कैटेगरी, देखो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो है, जिनका फर्स्ट मेंटेलिटी है, उन्हें ये कर सकते हो कि यूट्यूब का स्पीड जो है ना, राइट साइड में 3 डॉट है, उससे या तो सेटिंग से आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो का स्पीड कर सकते हो, 1.5 में देख सकते हो। और जिन्होंने नॉर्मल बच्चे हो, थोड़ा ठीक ठाक हो, तो उन्होंने ये फुल वीडियो देख सकते हो। कैसे? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल स्ट्रेस के साथ शेयर स्ट्रेस का क्या डिफरेंस है। नॉर्मल स्ट्रेन के साथ शेयर स्ट्रेन का क्या डिफरेंस है,
ठीक है। जैसे नॉर्मल स्ट्रेन क्या है, मैंने कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें स्ट्रेस में बॉडी कुछ ऐसा हो रहा है या तो टेंसाइल में जा रहा है, उसको सेम पोजीशन में रखने के लिए अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स है। अब जैसे शियर स्ट्रेन में क्या है, जैसे मैंने ऊपर में दे रहा हूँ तो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, उस एंगल को क्या कहते हैं, उस एंगल को वापस लाने के लिए शियर स्ट्रेन क्या करेगा, शियर स्ट्रेन उस एंगल को वापस लाएंगे, ऐसे ही ये काम करेगा। लेकिन शियर स्ट्रेन क्या करेगा, नॉर्मल स्ट्रेन क्या करेगा, अंदर में इंटरनल काम करेगा। समझो कि बहुत अच्छे से समझो शियर स्ट्रेन का डिफरेंस क्या है। उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स को देखो, कौन सा एरिया मैंने ले रहा हूं, मैंने ले रहा हूं उसी एरिया को जिस एरिया के ऊपर मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैंने पूरे एरिया नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पूरे एरिया जरूरत ही नहीं है, मुझे उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जरूरत है जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है। समझ गया। देखो मैंने बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना, ठीक है। चलो अभी क्लास खत्म होने का पहले क्या है हमारा मोटिवेशनल क्वेट। आज का क्या है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। देखो ये बात मैंने कह रहा हूँ कि सारी कुछ आसान है अगर आप खुद में भरोसा करते हो, बिलीव करते हो, हाँ आप कर सकते हो। पहले खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। जब तक आपको ये लगेगा कि ये आप काम आपके द्वारा नहीं होगा, तब तक इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा गॉड भी नहीं है, भगवान नहीं है, अल्लाह भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो आपके द्वारा इस काम को कर दे, ठीक है। ये काम अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको खुद को करना है, और ये खुद को अगर करना है तो खुद के ऊपर भरोसा सबसे पहले रहना है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। हो सकता है ये काम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो, मैंने हार्ड वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा, पॉसिबल करूँ, ये काम मेरे लिए पॉसिबल है। जब मैं सोच लिया मेरे ये काम पॉसिबल है, तो ऐसा कोई बंदा है, ऐसा कोई दुनिया में इंसान है जो ये काम मुझसे नहीं होगा ये कह दे? कोई भी नहीं। देखो कब कहते पता है इंसान, जब आपके अंदर में एक नेगेटिव सोच रहेगा, तभी आपके पास जो फ्रेंड सर्किल बनेगा या तो आपके रिलेटिव बनेगा, उसकी नेगेटिव बात आपके कान में आएगा। अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो, आप किसी नेगेटिव बात ही नहीं करते हो, तो देखना ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे आपके पास आके नेगेटिव बात भी कहने से डरेंगे, ठीक है। तो यही बात है, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा खुद के ऊपर भरोसा रखना। एक बार में नहीं हो, 2 बार में नहीं हो तो क्या हुआ, 3 बार में हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो चलो वीडियो आज हम लोग यही खत्म करते हैं, क्लास ज्यादा लेंदी हो गया, ठीक है। फिजिक्स का क्लास ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी आपको फ्रेंड सर्कल है, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं। डेली आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। हम लोग देखो मैथमेटिक्स क्लास लेते हैं, फिजिक्स क्लास लेते हैं, फिर आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव देते हैं, उनके लिए टाइम बहुत मैटर करते हैं, तो उनके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाते हैं। आप लोग जाके शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।